लोग हर राजनेता किसानों पे ही बात करते हैं, लेकिन किसान की जो सच्चाई है वो देख लीजिए। किसान रो रहे हैं। बिल्कुल, जो 6 महीना साल भर मेहनत करे, उनके बाद अगर फसल की ये हालत हो जाए तो कौन जिम्मेदार है भाई। बिहार में न तो उद्योग है, न तो जो किसान अपने दम पे फसल उगाते हैं उनका हालात देख लीजिए। कई बिगहा नुकसान हुआ है। देखिए, अभी धरौरा से सकरी जाने वाले सड़क के किनारे हैं और मेरे बगल में देखिए ये नहर बनाया गया है ताकि किसानों की इसकी सुविधा हो। और कई किसान हमारे साथ हैं। इन लोगों की दर्द को दिखलाने के हम प्रयास करते हैं। जो ये सिंचाई से इनको फायदा है या नुकसान है, इनका क्या कुछ स्थिति है। देखिए हमारे सामने जो देख रहे हैं, एक बार इस बार तो बेमौसम बारिश हुआ, उनके वजह से सारा फसल नुकसान हो गया। जिस समय में बारिश होना था उस समय में बारिश नहीं हुआ, नहर का प्रयोग होना था उस समय में इन लोगों को पानी नहीं मिल सका। उनके बाद अभी धान को काटने की समय है, लेकिन कई बीघा यहाँ पे चारों तरफ देखिए जितना खेत दिख रहा है, सबका फसल नुकसान होते नजर आ रहा है। हम कई किसान से बात करने के प्रयास करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे। चलिए मेरे साथ चलिए, सभी लोग आ जाइए। चलिए, कहते हैं जो कृषि देश है, लेकिन कृषि पे रहने वाले कितनी बदतर है आप देख सकते हैं। अभी फसल को काटने की समय है, धान की काटने की समय है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कोई देखने वाला नहीं है। आइए देखिए, ये कितनी लाख की लागत से बनी हुई होगी ताकि किसानों को इसकी फायदा हो सके, लेकिन किसान को फायदा तो दूर की बात, इससे नुकसान ही हो रहा है। आइए मेरे साथ और दिखलाने की जो हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये यहीं से पानी की जो सिंचाई होता है, आप देखिए किस तरह से बनाया गया है। और इन सिंचाई के किस तरह से बनाया गया है, किसका लापरवाही है, हम यहाँ के किसान भाइयों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो भैया? क्या आप लोगों को क्या कुछ इससे नुकसान हुआ है? आप लोगों को अभी धान जो इस तरह से हो गया, आप लोगों का ही खेत है? जी। क्या कैसा इसका क्या कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ है आपका? मुझे आज तक नहर का फायदा ही नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ना सिंचाई के लिए बनाना है, जब पानी आना चाहिए तब पानी नहीं आया। अभी जैसे मान लो देखिए मेरे उनका धान पका हुआ, अब काटने का समय था और 10 रोज पानी पहले सूख गया था। लेकिन मतलब पानी उस समय में सूख गया था, यानी आप लोग का फसल अच्छा था काटने के समय? काटने का समय था, हम लोग ऊपर से कटवा लेते। लेकिन अब ऐसा स्थिति है, देखिए लेबर कैसे काटेगा, इतना पानी आ गया है, क्या इस नहर से हम लोग को क्या फायदा। जिस समय में सबसे बड़ी बात है, इतना का जो भी नहर का जो देख रेख करते हैं, सब इतना लापरवाही है। लापरवाह आदमी, लापरवाह ऐसा है कि देख लीजिए इसका बमा है, अब बमा में पानी बह रहा है। बताइए, वहाँ देखिए तो देखिए थोड़ा दिखलाने के प्रयास कर रहे हैं। क्या इसका क्या मतलब होता है। उधर है, उस बाद में भी पानी जा रहा था। बहुत ऐसा खेत है जिसमें पानी लग गया है। हम लोग का गेहूँ कितना बीघा यहाँ पे टोटल नुकसान हुआ होगा? 60-70-80 बीघा तो यहाँ पे 60-70-80 बीघा दिखाइए नहीं इधर पूरा। देखिए उधर इस समय देखिए मेरे पीछे जितने देख रहे हैं, थोड़ा स्क्रीन जूम करके दिखाओ। और फसल जहाँ पे देख रहे हैं, देखिए कुछ लोग धान काट रहे हैं। क्या स्थिति में धान काट रहे हैं तो देख लीजिए। देखिए कौन स्थिति में धान काट रहे हैं तो देखिए कितना मेहनत लग रहा है। जितना का देखिए भैया, मेरा नाम लोकेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? लक्ष्मणपुर घुंगिया, जो यहीं से 1 किलोमीटर दूर में। हाँ, तो खेत आप लोगों का ही है? हाँ, खेत मेरा है। हाँ, तो ये कैसा, मतलब इससे पहले फसल अच्छा था? अरे फसल इतना अच्छा था, इसका जवाब नहीं, वो बर्बाद हो रहा है। जिस समय में अगर पानी आना चाहिए उस समय पानी आया नहीं। अभी के डेट में जब पानी का जरूरत नहीं है तो अब इसमें गेहूं कैसे बोएंगे या रबी कैसे होगा? यानी पूरे का पूरे फसल नुकसान ही समझिए। यानी धान भी बर्बाद, पूरा गेहूं आप नहीं सकते। अब गेहूँ कैसे होगा इसमें? गेहूं की खेती भी नहीं होगा। गेहूं कैसे किया जाएगा आप बतलाइए। अब देखिए अभी कोई देखिए इतना पानी चल रहा है। देखिए पानी चलने का ये कितना पानी आ रहा है दिखाइए। इसमें जाके देख लो कैसे पानी है। थोड़ा 1 मिनट आप थोड़ा सा जाइए, अंदर जाइए। देखिए किसानों की दर्द को हम दिखलाने के प्रयास कर रहे हैं। और हालात देखिए कितना पानी में ये गए हुए हैं। और ये धान कैसे कर सकते हैं? बाबू थोड़ा आगे आ जाओ और यहाँ से इसको जूम धान जन्मा हुआ है। बताइए इसको कैसे काटा जाए? ये इसी की वजह से, नहर की वजह से बर्बाद हुआ है। अरे इसमें बिल्कुल विभाग का लापरवाही है, इसमें कोई दूसरा बात नहीं है।
जिस समय में वहाँ पे पानी हम लोग का जरूरत था, उस समय में एक चुटकी पानी नहीं आया। अब कह रहा है कि पानी की जरूरत नहीं है, तो ये देख लीजिए। हम लोग इस धान जो रोके, हम लोग कुछ नहीं, इसका मुआवजा चाहिए। अब आप लोगों को मुआवजा चाहिए। हाँ, हम लोग को इतना पूरा फसल नुकसान हो गया, और अभी जो नेक्स्ट फसल जो होगा वो भी बॉ नहीं कर सकते हैं। आइए आइए मिथिलेश जी आइए। मतलब क्या आप लोग किसान का भी दर्द कम से कम देखिए। कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ पे। अभी हम इस जो नहर का जो हम दिखला रहे हैं, ये बेनीपुर के अंदर की नहर है, बेनीपुर की है। हाँ, बेनीपुर ब्लॉक में। मिथिलेश जी आपका खेत कहाँ है? यहाँ मतलब इसमें आगे है हमारा खेत। हाँ। बाकी ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट था सरकार का, ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, किसान के हित का ये प्रोजेक्ट था। सरकार तो दिया, सरकार का सहयोगी, सरकार में सहयोगी जो मंत्री होते हैं वो अपने लोगों को ठेकेदारी दे करके अपने लोगों के द्वारा ये काम मतलब नहर का काम करवाया। जैसे तैसे करके वो चले गए। जिस समय में पानी की आवश्यकता है उस समय में पानी नहीं रहता, अरबों खरबों का ये और योजना। जिस समय में पानी की आवश्यकता नहीं है उस समय में पदाधिकारी को जब कहा जाता है कि भैया अभी पानी की आवश्यकता नहीं, इसको बंद कर दीजिए, तो बोलते हैं कि पानी बंद है। जब पानी बंद है तो फिर वर्षा का पानी आ रहा है। बताइए अभी वर्षा इस बार कितना प्रतिशत हुआ है, इसकी जानकारी तो सरकार के नजरों में भी है, क्योंकि वो अपना आंकड़ा लेते हैं हर एक विभाग से। वो आंकड़ा क्लियर है कि वर्षा हुआ है नहीं। अब पानी ये देख लीजिए, धान का स्थिति देख लीजिए। सरकार ड्रीम प्रोजेक्ट लाते हैं, लेकिन वो अपने सहयोगियों के लिए लाते हैं, किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, वंचित के लिए नहीं। कुछ में मरते हैं तो हाँ, किसान मजदूर ही मरते हैं। बिल्कुल उनको ही मरना है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट ला करके सहयोगियों को इस देश सिर्फ में जिंदा रखने किसान का ही काम ऐसा है सो मर रहा है। इस देश में और कोई नहीं मर रहा है, खाली किसान मर रहा है। किसान ही मर रहा है। समय पे जब इसका उपज होता है तो उसका दाम नहीं मिलता है। हम लोग को और लेने वाला कौन है बिहार में? हम लोग छटपटिया व्यापारी से बेचते हैं तो उसका दाम नहीं है। दाम नहीं मिलता है। बताइए, जो किसान आश्रित होते हैं उन किसान की दर्द हम दिखलाने की प्रयास किए हैं। खाली ऐसी- सर जे टाइम हम सब इनका धान रोपली है, हाँ। देखे छियै अपन बोर्डिंग के में बैठी ने बुआ देखिए यो सब बोर्डिंग को भी दिखाओ बाबू। हम बोर्डिंग से नहर छियै। हमरा सबके किसाने के लिए नहर सुविधा के लिए देल गेल छै, लेकिन रोपलियै बोर्डिंग से। अरे। आ जब पैक गेले हन तकर बाद इनका पटबै छथिन नवादा सरकार। कहू बेटा केहन दुर्लभ छै। हमारे प्रधानमंत्री एगो चीज हमें बताओ, उल्टा बात करते हैं। देखियो ना ई की छियै, ई पानि एगो चीज बताओ त कतेक पानी करीब हेतै? बहुत 2 स्टेट बोर्डिंग के पानी आबै छै, एगो अंदाज कहू ई की छियै? कतऽ से ई डैम बंद छै ऊपर, कतऽ से आकाश से आबि जाइ छै, तऽ ओकर मेंटेनेंस के मतलब यहाँ की जो पदाधिकारी है वो लापरवाह है, हाँ। और ये उन्हीं की वजह से, लापरवाही की वजह से सारा नुकसान हुआ है। सुनियो ना, आई अगर पानि आबै छै तऽ ठीक छै, डैम अहाँके बंद यऽ, हमरा खेत में आबै छै तऽ ओकर जिम्मेदारी अहाँके नहि हाँ, यऽ, ओकर निकासी नुकसान करियौ, नहि होय, ओकर निकासी ओकर करियौ। नुकसान नहि होय, अहाँके जिम्मेदारी छै कि हमर जिम्मेदारी छै? हम कतेक बंद करिए, बंद करै छी, अहाँके पदाधिकारी एगो धमकियो दऽ दै सुनै छै। एक मिनट, धमकी भी हाँ, देते रुकियो पदाधिकारी। ना, जे सब कोई अरे बाप रे मारने के लिए चक्कर में धमकी देता है। धमकी दे कौन है माछ मारने वाला जो धमकाता है? बताइए। यहाँ एगो स्टाफ रखे हुआ है। मछली मारने के कोई चक्कर भी में- गार्ड हो, अगर ऐसा कर रहा है, अगर किसान की फसल को नुकसान कर रहा है तो उनसे पूछिए, और वो धमकी देता है तो उनको सभी समाज में बुला करके बिठाइए और दिखलाते हैं उसको उसको। देखिए ड्रीम प्रोजेक्ट का उस कितना समय भ्रष्टाचारी है। देख लीजिए इस नाला को आप युद्ध कर देख देखे लीजिए क्या है। छियै ई छियै ये नाला को भी आप ओतऽ देखवा ए उ लीजिए। जे टावर देखे छियै ये पानी में टावर डूबा तक है। ना उ टावर ओइसे आगे तक एकर ई नाला के पानी योजना जेबे नहीं करे छै योजना ओतऽ छै, तक। ओतऽ तक पहुंचियो नहीं पानी- पावे। पानी- ओको चूरू खाली- पानि ओतऽ नहीं जायत। ई अब कहू अहाँ की के बनेलकै देखा हन के? दे, पेड़ के नदी में एते के पानी के तय में प्रोजेक्ट छै। अरे प्रोजेक्ट पूरा ढह गया, और आगे जाइएगा तो पूरा ही ढह गया। पानी के तर में है। ये सब इतना पानी ये के सब तर में नीचे है। ढह गया, सब खत्म ई है। एगो चीज बताइए, ये लापरवाही की वजह से आज लगभग यहाँ पे 100 बीघा मान ले फसल नुकसान हुआ होगा, 100 बीघा, और नुकसान ही नहीं हुआ। ये लोग धान नहीं काट सकते हैं, गेहूं की फसल नहीं उपजा कर सकते हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है। कटते सर कटते ई कटते ई जतेक धान हेतै ने 5 क्विंटल, हाँ। 7 क्विंटल ओहिमे लागतै मेहनत, कपार पर उगि के लोग ओहिमे से काटि काटि के 5,000 अतेक पाय बुझते छै कतेक मेहनत लगतै। 10,000 का एकटा धान होगा किसान तो उसमें 12,000 रुपया खर्चा। अब एगो चीज तो बताओ, फिर क्या करिएगा आप लोग? काटबे सर, मेहनत केने छी, केना छोड़ देबै? अन्न छियै। सरकार मुआवजा दे, हाँ। सीधी सी बात है। सरकार हमारे फसल का क्षति किया है सरकार, हम अपने मेहनत के बल पर
बोर्डिंग से पटा के, खाद अपना खरीद के, जहाँ से हुआ, ब्लैक से हुआ तो ब्लैक से, सारा इसमें मजदूर लगा करके हम लोग अपना रोपवाई किए थे। आज जो फसल क्षति हो रहा है वो सरकार दोषी है, चूंकि सरकार के ड्रीम परियोजना से ये पानी का निकासी हो रहा है फसल क्षति होने के लिए, और जानबूझ करके कहीं ना कहीं जानबूझ करके ये फसल क्षति किया जा रहा है। सरकार सुने और वो भरपाई करे, किसान को जो उसका मुआवजा है मुआवजा दे। चलो चारों तरफ दिखला दीजिए। अभी खेती क्या सोचते हैं किसान को लेकर के एक बार जरूर बतलाइए। ये लापरवाह सिस्टम की वजह से आज लाखों करोड़ों रुपया की नुकसान हुआ है। किसान पूरे तरीका से परेशान है, कह रहे हैं जो इसको हम सींचे हैं काटेंगे, जैसे भी होगा हम कट करके यहाँ से ले जाएंगे, जैसे भी होगा माथा पे उठा करके किसान को, मजदूर को रख करके, ऐसे करके ये लोग जैसे तैसे कट करेंगे। लेकिन सोचिए ये पानी में पूरे तरीका से डूबा हुआ है, कई बीघा खेती यहाँ पे पूरी तरीका से डूबा हुआ है। कौन जिम्मेदार है ये एक बार जरूर सोचिए और बतलाइए इन सिस्टम को। जो कृषि प्रधान देश कहने वाले लोग, वो सिस्टम देखिए करप्शन का कितना बड़ा शिकार हो चुका है। सुनियो ना, ओइ जेई पर कार्रवाई होके चाहिए, जेई पे कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होके चाहिए। क्या कार्रवाई हेते? बिल्कुल हमर मतलब हमरा अहाँ जिंदगी हम बेटा नहीं तो पाले। बिल्कुल बिल्कुल, बेटा से भी ज्यादा बेटा से ज्यादा पाले छे, प्रत्येक दिन आवे छे, खर नहीं भए गेले निकाले छे, लेकिन ओइ कहाँ तक बड़का नुकसान के लिए है अहाँ पर कार्रवाई होके चाहिए। अहाँ एगो अन्न के हत्या के लिए जय साहब के एक मिनट, जय साहब आदमी पर कार्रवाई होके चाहिए। रौदी में कहले हमको का पानी जाने दीजिए, नहीं उधर जाने दीजिए, विभाग का अति का विधायक का ऊपर से आदेश है, अब नहीं होगा। लेकिन देखिए भी सबके थ्रू के हुआ है। चलिए हम दिखलाने की और प्रयास ये भी दिखला दीजिए भैया, भ्रष्टाचारी इस युग में दिखा लीजिए नाला क्या बना हुआ है, देखिए किस तरह से है। भ्रष्टाचारी। वहाँ पे देख लीजिए, देख लीजिए भ्रष्टाचार आगे आगे चल चरम पे है। आप ये भी देख लीजिए, ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो काफी लंबा है, लेकिन इसको कहीं पे और रोक दिया गया है ना जी। वहां तक जहां तक पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा है ना। सोच सकते हैं जो किस तरह से नुकसान हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। चलिए नमस्कार, देख लीजिए हालात।